तो भाई शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 14.4। आपको बता दें कि ये कोर्स जो है हमारा कंप्लीट होने वाला है और इसके पहले भी मैंने पूरा कोर्स जो है कंप्लीट करा दिया है। मतलब ये 6 क्लास का कोर्स मैंने 2 बार कंप्लीट कराया है। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए इसके लिए आपको हमारा ऐप जोजस स्टडी प्ले स्टोर से ठीक है डाउनलोड करना होगा। और साथ में आपको बता दें, बहुत बच्चे क्या करते हैं क्लासेस देख लेते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं पहले बोल रही हूँ, आज तक मैंने कभी पहले नहीं बोला है लेकिन आज बोलना पड़ रहा है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज। ये कह रहा है एक रेखाखंड ए बी खींचिए, इस पर कोई बिंदु एम अंकित कीजिए, एम से होकर ए बी पर एक लंब रूलर और प्रकार द्वारा खींचिए। मतलब क्या करना है, हमको एक रेखा ए बी खींचनी है, ठीक है। इस ए बी पर हमें कोई बिंदु एम लेना है, इस पे क्या करना है, इस तरीके से लंब खींचना है। मतलब यहाँ पे जो एंगल बनना चाहिए वो 90 डिग्री का बनना चाहिए। अब कैसे बनाना है, इन्होंने कहा रूलर और प्रकार की सहायता से बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई देख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक कोई रेखा खींच लेते हैं, ठीक है। बिना माप की खींचेंगे क्योंकि इन्होंने कोई माप जो है वो बताई नहीं है। तो भाई ये जो रेखा हमने खींची है इसका नाम क्या है, ए बी। और इस पर कोई बिंदु हम क्या ले लेते हैं, एम ले लेते हैं, ठीक है। अब इस पर क्या करना है, हमें लंब बनाना है। तो लंब कैसे बनाना है, हमें प्रकार और पेंसिल से बनाना है, ठीक है। तो हमने कोई भी माप ले ली, ठीक है। इतनी माप हमने अपनी पेंसिल और प्रकार में भर ली। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरीके से हम इस रेखा तक मतलब एक अर्धगोला हम बनाएंगे। ये हमारा अर्धगोला बन गया। अब हम क्या करेंगे, ये हमें 2 पॉइंट्स मिले हैं, आप देख रहे हो। एक पॉइंट हमें ये मिला है, एक पॉइंट ये हमें मिला है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे अपने प्रकार की नोक और ये जो गोला बनाया था इससे थोड़ी सी ज़्यादा हम ले लेंगे, कम मत लेना, ठीक है। थोड़ी सी ज़्यादा लेंगे, ठीक है। कितनी भी ज़्यादा ले सकते हो। अब हम इस तरीके से यहाँ पे ऊपर एक चाप लगाएंगे और वही जो दूरी हमने रखी थी सेम वही दूरी, अब दूरी जो थी वो हिलना नहीं चाहिए। अब जो हमने पूर्व चाप लगाया था उसके ऊपर एक चाप लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, हमको यहाँ पे एक पॉइंट मिला है, मान लो ये हमारा आर है। अब इस बिंदु को आर से इस तरीके से हम मिला देंगे। तो भाई यहाँ पे जो एंगल बना है, और इधर भी आप कह सकते हो, अगर इधर 90 है तो इधर भी 90 ही होगा। तो ये हमारा 90 डिग्री का है, मतलब समकोण है जिसको हम लंब कहते हैं। तो इस चीज़ को हम लिख सकते हैं भाई एम आर लंब है। एम आर लंब है किस पे, ये लंब का सिंबल होता है। लंब किस पे है, ए बी पे है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक है। ये तो हुई हमारे रचना की बात, और ठीक है। अब हम इस रचना को लिखेंगे कैसे, तो वो भी आप देख लीजिए, ठीक है। रचना के पॉइंट्स हमारे क्या होंगे, तो हमने सर्वप्रथम जो आपने किया है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सर्वप्रथम रेखा ए बी खींची, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, ए बी रेखा खींची। फिर ए बी रेखाखंड, आप ये लिखना, ठीक है। रेखाखंड ही है तो रेखाखंड लिखेंगे। रेखाखंड ए बी खींची, फिर ए बी पर एक बिंदु, अब हमने कौन सा बिंदु लिया है, ये भी लिख दो, बिंदु एम लिया, ठीक है। जिसको केंद्र मानकर एक अर्ध वृत्त, या आप चाप भी लिख सकते हो, ठीक है, वृत्त बनाया, ठीक है। फिर इसके प्रतिच्छेद बिंदुओं से दो चाप लगाए जो कि आर पर काटते हैं, अतः एम आर लंब ऑन
ए बी। इस तरीके से आप रचना लिख सकते हैं। ठीक है, जो आपने किया है वो आप रचना में लिख सकते हो। ठीक है, तो भाई अब करते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या है, ये कह रहा है कि एक रेखाखंड पी क्यू खींचिए, कोई बिंदु आर लीजिए जो पी क्यू पर ना हो। मतलब इस बार हमें कोई बिंदु आर लेना है जो पी क्यू पर ना हो, आर से होकर पी क्यू पर एक लंब खींचना है। ठीक है, वो भी हमें सेट स्क्वायर से खींचना है, इन्होंने कहा है, हमें उससे नहीं खींचना है, प्रकार से नहीं खींचना है। तो भाई हमें क्या करना पड़ेगा, हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक रेखा ए बी खींचेंगे। ठीक है, तो भाई हमने बिना नाप की एक रेखा, सॉरी ए बी नहीं, पी क्यू रेखाखंड पी क्यू खींचना था। तो भाई हमने पी और क्यू रेखाखंड जो है वो खींच दिया। इन्होंने कहा है एक बिंदु आर लेना है जो किस पे ना हो, इस रेखा पे ना हो। तो हमने मान लो एक बिंदु आर जो है ले लिया है जो भाई पी क्यू पे नहीं है। अब आर से पी क्यू पर एक लंब खींचना है। वो लंब हमें कैसे खींचना है, सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर क्या होता है भाई, आपको दिखा दे, मेरे पास सेट स्क्वायर काफ़ी बड़े हैं क्योंकि जब मैं बीटेक कर रही थी ना तो बड़े बड़े सेट स्क्वायर की ज़रूरत पड़ती थी, इसीलिए मेरे पास बड़ा सेट स्क्वायर है, छोटे खरीद लूँगी। फिलहाल अभी जब जाती हूँ तब याद नहीं रहता है और जब काम पड़ता है तो फिर मैं यही निकाल लेती हूँ। तो क्या करना है कि ये वाली रेखा इस पे आनी चाहिए और बिंदु जो हमने लिया है उससे मैच करना चाहिए। जैसे कि हमारी रेखा भी सीधी हो रही है, ये बिंदु भी मैच कर रहा है। अब इस तरीके से हम बिंदु से होकर होते हुए एक रेखा खींच देते हैं जो कि हमारा क्या होता है, यहाँ पे 90 डिग्री बनाता है। यहाँ पे हम m ले लेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं एम आर जो है वो लंब है किस पे, पी क्यू पे। ठीक है, यही हमको रचना करनी थी। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया है। अब अगर आपको रचना लिखनी है तो मैं बोले दे रही हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। हमने क्या किया है, सर्वप्रथम एक रेखा पी क्यू खींची, फिर हमने पी क्यू के बाहर एक बिंदु आर लिया, फिर उसके बाद हमने सेट स्क्वायर की सहायता से एम क्यू की रेखा को सेट स्क्वायर के बेस से मिलाते हुए बिंदु आर से होती हुई एक रेखा एम आर खींची जो कि एम आर रेखाखंड पी क्यू पर लंब बनाती है। ठीक है, बस इतना ही लिख देना है, बस आपकी रचना जो है वो हो जाएगी। ठीक है, मैंने सारे पॉइंट जो है आपको क्लियर कर दिए हैं। तो भाई करते हैं अपना लास्ट वाला क्वेश्चन अब। तो अगर आपको नहीं समझ में आया है तो मैंने यहाँ पे रचना लिख दी है, आप देख सकते हो। सर्वप्रथम एक रेखा पी क्यू खींची, फिर पी क्यू के बाहर एक बिंदु आर लिया, फिर सेट स्क्वायर की सहायता से आर से होता हुआ पी क्यू पर 90 डिग्री का कोण बनाया, अतः एम आर जो है पी क्यू पर लंब है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दी है आपकी रचना भी, आप देख लीजिएगा और अगर आपको नोट करना है तो नोट कर लेना। तो क्वेश्चन नंबर 3 है अब हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 से चलने से पहले हम आपको बता दें, अगर आपको ये हमारे नोट्स चाहिए, इसके लिए क्या करना होगा आपको, हमारा एक ऐप है जोजस स्टडी। ठीक है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, जहां आपको फ्री में सारी फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक की बुक्स मिलेंगी और ये सारे नोट्स भी आपको हमारे मिल जाएंगे। ठीक है, तो उसको डाउनलोड ज़रूर कर लेना। अगर आपको नोट्स नहीं मिले हैं तो कमेंट करके बता देना, मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगी। ठीक है, और ये कोर्स जो है वो हमारा दूसरी बार कंप्लीट हो रहा है, मैं ये भी आपको बता दूँ। ठीक है, बस 2 एक्सरसाइज और रह गई हैं तो कोर्स जो है हमारा दूसरी बार कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आपकी मैथ्स जो है बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, आपको छोटे छोटे चीज़ें समझ में नहीं आती, तो इसके लिए आपको हमारे एक दूसरा चैनल है जिसका नाम है जोजस बेसिक मैथ्स, उस पर चले जाना, आपके जो भी डाउट हैं सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ये कह रहा है एक रेखा L और उस पर स्थित एक बिंदु X से होकर, ठीक है, रेखा L पर एक लंब XY खींचिए। फिर ये कह रहे हैं अब Y से होकर XY पर एक लंब रूलर और प्रकार द्वारा खींचिए। मतलब इन्होंने कहा क्या, इन्होंने कहा है कि भाई क्या करना है, आपको एक रेखा खींचनी है। ठीक है, रेखा खींचनी है, एल उस रेखा का नाम बताया है, तो भाई हम यहाँ पे एक रेखा एल खींच लेते हैं। ठीक है, तो भाई ये जो हमने रेखा खींची है इसका नाम है एल। फिर उन्होंने कहा है कि उस पर एक स्थित बिंदु x, तो इस पे हमने एक बिंदु जो है x ले लिया है। अब ये कह रहे हैं x जो है x से होकर y, x और y जो है वो हमारा इस रेखा L पर लंब है। तो हम क्या करेंगे, इन्होंने इस लंब को बनाने के लिए ये नहीं कहा है पटरी और प्रकार का यूज़ करो, तो हम क्या करें, सेट स्क्वायर से ही एक हम इस पे लंब बना लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, जो बिंदु x से होके जा रहा है, मतलब यहाँ पे हमने एक पॉइंट ले लिया y,
ठीक है, ये हमारा कौन सा पॉइंट है, y, मतलब एक्स वाई जो है रेखा L पर क्या है, लंब है। अब इन्होंने कहा है y एक्स वाई पर हमें क्या करना है, एक लंब बनाना है। मतलब इस हमने इस पे ये लंब बनाया, अब इस पे भी कोई लंब बनाना है और वो हमें बनाना है रूलर और प्रकार की सहायता से। तो जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था सेम वैसे ही करेंगे। एक दूरी ले लेंगे, ठीक है, कितनी भी दूरी ले सकते हो, उसकी कोई माप नहीं है। मान लो हमने ये दूरी इतनी रख ली, ठीक है। अब ये जो वाई जो हमारा पॉइंट है, इससे हमने एक यहाँ पे एक अर्धवृत्त बनाया है इस तरीके से, ये हमने बनाया। अब क्या करेंगे, इस तरीके से हमको यहाँ पे 2 पॉइंट मिले, ठीक है, ये 2 पॉइंट मिले। अब इनका ही हमें करना है यूज़, चाहे, ठीक है, इस तरीके से हमने ये जो हमारी इतनी दूरी थी, ठीक है, इससे थोड़ी बढ़ा लेनी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से एक चाप लगाएंगे और यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे एक पूरे चाप पे चाप लगाएंगे सॉरी। तो हमको एक पॉइंट मिला है, ये जो पॉइंट मिला है इससे मिला देंगे हम y को, ठीक है। y को जब हमने मिला दिया तो भाई ये जो हमारा एंगल है वो कितने का है, 90 डिग्री। मतलब ये जो हमने रेखा खींची है ये हमारी क्या है, मान लो ये हमारी y है, तो इसको हम क्या लिख लेते हैं, इसको हम z लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये z और y जो है रेखा x y पर क्या है, लंब है, ठीक है। तो इस चीज़ को चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हो भाई, ये x और y लंब है किस पे, रेखा L पे, और जो हमारा जेड वाई है वो लंब है, जेड वाई लंब है हमारा एक्स वाई पे, ठीक है। इस तरीके से हम लिख सकते हैं, बता सकते हैं कि हमने किया क्या है। अब हमको बात करनी है रचना की, तो रचना कैसे की जाएगी, तो ये भी हम आपको लिखकर बता दे रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक रेखा L खींची थी, तो हम यहाँ पे लिख देंगे सर्वप्रथम एक रेखा L खींची, ठीक है, हमने यही तो किया था। फिर उसके बाद हमने क्या किया, फिर L पर एक बिंदु X लिया, ठीक है, फिर हमने बिंदु X लिया था। फिर हमने क्या किया, फिर सेट स्क्वायर की सहायता से x से होता हुआ एक लंब एक्स वाई बनाया, ठीक है, एक्स वाई बनाया। फिर y को केंद्र मानकर उचित दूरी प्रकार में भरकर चाप लगाया। फिर इस चाप का अर्धक किया, ये जो हमने चाप खींचा था, देख लो आप भाई, ये जो चाप खींचा था और हमने इस तरीके से जो चाप लगाए हैं इसको कहते हैं अर्धक, ठीक है, चाप का अर्धक। तो हमने चाप का अर्धक किया, अतः जो प्रतिच्छेद बिंदु प्राप्त हुआ उसे जेड, ठीक है, चाहे तो आप इसी को ही जेड कह सकते हो, ठीक है, इस पॉइंट को ही जेड कह सकते हो, ठीक है। हम आपको बता दें, या हमने इस पॉइंट को ही जेड कह दोगे तो अलग से आपको एक पॉइंट नहीं बनाना पड़ेगा, इस पॉइंट को ही आप जेड कह दो, ठीक है। तो हमने क्या कहा, उसे जेड नाम दिया, अतः जेड वाई रेखाखंड एक्स वाई पर लंब है,
ठीक है, बस इसकी रचना हो गई है। ठीक है, कैसे रचना कीजिए, जो आपने किया है वही लिख दो, ये मत सोचो ये गलत हो जाएगा लिखेंगे वो गलत हो जाएगा, ऐसा कुछ मत सोचो, जो लिखना है वो लिख दो। ठीक है, जो किया है वही लिख दो। तो इस तरीके से आज की क्लास हमारी कंप्लीट हो जाती है। उम्मीद है क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तो भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना आप बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे।